एक साल में दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 अंकों की कमी करके महंगी ईएमआई भरने वालों को कुछ राहत देने की कोशिश की है। रेपो रेट अब 6.25% से घटकर 6.00% हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे होम लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। जो लोन 9% ब्याज दर पर था वो अब 8.5% और 8.50% पर है और वो 8% पर अब आ सकते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद जो निर्णय हुए उसकी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने रेपो रेट में फर्दर 25 बेसिक पॉइंट यानी 0.25% रेट को कट किया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि क्योंकि महंगाई दर जो है वो कंट्रोल में है, जीडीपी टारगेट के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ग्लोबली जो टैरिफ वार चल रही है उसको भी वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे और उसके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जब ये रेपो रेट में कमी की गई है तो महंगी ईएमआई देने वालों को बहुत बड़ी राहत मिली है। 50 लाख रुपए तक के लोन जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है 20 साल के लिए, लगभग उनको 10,000 रुपये सालाना उनको फायदा होगा। तो ईएमआई भरने वालों की बल्ले बल्ले हो सकती है और उसके साथ साथ ही हाउसिंग सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ बाकी जो इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो अभी जो रिजर्व बैंक का फोकस है ग्रोथ पर है, यानी ग्रोथ होने के साथ साथ जो है लोगों का भी फायदा हो। लेकिन उसके साथ साथ ही बैंक जो है अभी क्योंकि रेपो रेट में कमी आ गई है तो बैंक जो है अपने एफडी के रेट भी कम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बैंकों में डिपॉजिट की स्थिति को देखते हुए हर बैंक अपने अपने हिसाब से समय पर निर्णय लेगा। तो हम जहां ईएमआई कम होने का लोगों को लाभ होगा वहीं एफडी करवाने वाले जो अपनी मंथली इनकम एफडी से लेते हैं उनको भी थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि बैंक इससे पहले कि वो रेट घटाएं एफडी के, तो आप अपनी एफडी बना लीजिए या उसको फर्दर रिन्यू करवा लीजिए ताकि आपके ऊपर रेट में कमी होने का आपको नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक के आज के इस निर्णय से जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को एक और जो है वो बूस्ट मिलने वाला है। आसान तरीके से समझें तो मान लीजिए कि कोई लोन 9% ब्याज दर पर 50 लाख का लोन लिया गया, 20 साल के लिए लिया गया इसको, जिसकी महीने की ईएमआई 44,900 रुपए है। तो 0.50% ब्याज दर घटने से ईएमआई 43,200 रुपए तक हो जाएगी, जिससे महीने में 1,700 रुपए का फायदा होगा, यानी कि सालाना 20,400 रुपए का फायदा लोगों को होगा। वहीं अगर 30 लाख का लोन है और 8.5% से लोन लिया गया है 20 साल के लिए, तो जिसकी महीने की ईएमआई 25,400 रुपए है, तो वो 8% होम लोन के ब्याज दर पर ईएमआई घटकर 23,800 रुपए हो जाएगी, जिससे महीने का 1,600 रुपए का फायदा होगा, जो कि सालाना 19,200 बनेगा। बता दें कि बैंक रेट को भी 6.25% कर दिया गया है, जिससे बैंकों को जरूरी होने पर आरबीआई से लोन लेने में भी राहत मिलेगी। हालांकि आरबीआई के प्रयासों के बाद भी महंगाई दर आरबीआई के टारगेट के अनुसार है और जीडीपी ग्रोथ भी स्टेबल बनी हुई है। आरबीआई का रेट कम करने का निर्णय जहां अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा, तो वहीं बैंकों और बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत देगा। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे पहले आपने देखा था कि फरवरी माह में भी 0.25 बेसिस की कटौती की गई थी, जिसके बाद रेपो रेट जो है वो 6.50 से घटकर अब 6% पर पहुंच चुका है। रेपो रेट घटने से आम आदमी की जो घर की ईएमआई है उसका बोझ भी कम हो जाएगा। माना यह जाता है कि जिस तरह से रेपो रेट कम होता है तमाम बैंक जो हैं अपनी ब्याज दरें घटाते हैं। अगर उदाहरण के लिए समझें, किसी बैंक का ब्याज दर होम लोन के लिए 9% है तो वो 8.5% हो जाएगा, और अगर वो 8.5% है तो वो 8% हो जाएगा। एक अनुमान लगाया जाता है कि मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा 20 साल के लिए, तो उसकी ईएमआई
करीब करीब 44,900 रुपए बनती है, जो घट करके 43,200 रुपए के करीब आ जाएगी। करीब करीब 1500 से 1600 रुपए प्रति महीना उसका फायदा होगा, ईएमआई का बोझ कम होगा और इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब जो नया लोन लेंगे वो भी कम ब्याज दर पर उनको मिलेगा। इस समय हम आरबीआई हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं दिल्ली के और जिस तरह से ये ऐलान हुआ है, सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया कि बैठक जो 3 दिन लगातार मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 0.25 की कटौती जो है वो की जाए, यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाए, जिसके बाद रेपो रेट 6% पर आ चुका है। इसके साथ में ये भी कहा गया आरबीआई गवर्नर के द्वारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और ग्रोथ में सुधार करने की गुंजाइश अभी भी है। जिस तरह से लगातार मौद्रिक समीक्षा की बैठक जो है वो होती रही है, महंगाई दर को लेकर के उसको कम करने को लेकर के लगातार चैलेंजेस सामने रहे हैं और इस वजह से लोगों को महंगी ब्याज दरों पर लोन भी लेना पड़ता रहा है। ऐसे में अब 0.25% की कटौती आरबीआई की तरफ से जो की गई है, उससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।